हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की इस वीडियो में हम परचेज इनवॉइस सीखेंगे, जिसमें हम जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम इंटर स्टेट परचेज एंड लोकल स्टेट अगर हम परचेज करते हैं किसी भी सप्लायर से तो हम उसमें जीएसटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पे टीएन ट्रेडर्स के नाम से न्यू कंपनी क्रिएट की है और इसमें हमें अभी जीएसटी को अनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले F11 प्रेस करना है, देन आपने स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे आना है। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे आने के बाद अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स करेंगे, इसको आपने यस करना है। एंड सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी हम यस करेंगे। करने के बाद आपने स्टेट हरियाणा ले रखा है, मैंने जो कंपनी क्रिएट की है वो मेरी हरियाणा में है तो मैंने हरियाणा स्टेट अपने आप आ रहा है यहाँ पे। जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे दिया है अपने स्टेट वाइज एंड एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। यहाँ पे आप टैक्स रेट को तब फिक्स करेंगे जब आपका जो सभी आइटम्स हैं, आप जो भी आइटम्स परचेज करते हैं उन सब पे टैक्स रेट सेम है अगर तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज इस ऑप्शन को यस करने की जरूरत नहीं है। हम आइटम वाइज टैक्स रेट को भी फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं इस ऑप्शन को यस नहीं कर रही हूँ और बाकी ऑप्शंस को भी अभी हमने नो रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट करके कंट्रोल ए करके हम इसको सेव कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस आए हैं। डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी, जीएसटी R1 मैंने आपको बता दिया था सेल्स के लिए सारा। अब जीएसटी R2 जो है वो परचेज के लिए है। इसमें देखिए सारी चीज़ें आ जाएंगी, हमारी B2B इनवॉइस भी आ गया, इसमें हमारे सारे इनपुट क्रेडिट भी आ जाएगा, रिवर्सल, एडजस्टमेंट्स, जो भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के अगेंस्ट डालते हैं, जो भी हम गुड्स परचेज करने के अगेंस्ट डालते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी, इसमें सारा का सारा कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। B2B इनवॉइस सबसे पहले उसके लिए हमें नॉर्मल परचेज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यहाँ पे नॉर्मल परचेज हम कर रहे हैं और 1 जुलाई को आपने एंट्री करनी है। पार्टी अकाउंट नेम में आप पर्सन का नेम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया हितेश एंड कंपनी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड आपने इसका स्टेट देना है। हर एक पार्टी नेम को स्टेट देना ज़रूरी है, वही डिफाइन करेगा कि टैक्स रेट कौन सा लगेगा। तो स्टेट देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब तो सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को आप यस करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर आ जाएगा। जीएसटी नंबर मैं इसका दे देती हूँ। ये मैंने जीएसटी नंबर ले लिया एंड परचेज लेजर में परचेज का लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अंडर परचेज अकाउंट। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, बट यहाँ पे आपने और कोई भी ऑप्शन को ओपन नहीं करना है और यहाँ पे जीएसटी रेट्स भी आपको फिक्स नहीं करनी है। नॉर्मल आपने परचेज का लेजर बनाना है और यहाँ पे टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स मेरी ओपन हो रखी है, इस वजह से मेरे को यहाँ परचेज टैक्सेबल मैंने लिया। अगर आपके पास नहीं भी आ रही होंगी तो वो बाय डिफॉल्ट पार्टी नेम को देखकर वो परचेज टैक्सेबल ही लेगा। अगर रेगुलर डीलर है तो परचेज टैक्सेबल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, नेम ऑफ आइटम में मैं यहाँ पे आइटम क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आइटम ले ली मोबाइल फोन, ऑलरेडी क्रिएटेड। यहाँ पर देखिए मोबाइल फ़ोन की जो मैंने आइटम बनाई है अंडर नंबर्स में बनाई है और यहाँ पे मैंने सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करके यहाँ पे इसका HSN कोड लिखा है, ऑन वैल्यू किया है, टैक्सेबल किया है और इस पर 18% जो है वो टैक्स लगाया है। यहाँ पे आपने टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेने हैं एंड इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्वान्टिटी लिखी, रेट लिखा और उसके बाद मैं इस पर अब टैक्स लगाऊंगी। जो मैंने लगाना है CGST और SGST ही लगेंगे, इस पर IGST नहीं लेगा क्योंकि ये सेम स्टेट से मैंने परचेज किया है। तो यहाँ पर हम लेजर क्रिएट कर लेंगे CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स। बाकी आपने कोई और चीज़ इसमें नहीं लेनी है क्योंकि हम आइटम वाइज टैक्स को फिक्स कर चुके हैं, तो हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने कहाँ पे टैक्स रेट क्या फिक्स कर दिया। यहाँ पे देखिए ये टैक्स हो गया हमारा कैलकुलेट। अगर अभी भी हमें नहीं पता चलता कि अगर मान लीजिए यहाँ पे काफ़ी सारी आइटम्स होती है और सब पे टैक्स रेट भी अलग अलग होता, लेकिन CGST और SGST तो एक साथ होके आ रहा होता, तो हमें नहीं पता चलता कि असेसेबल वैल्यू क्या है और टैक्स रेट्स क्या हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Alt+A प्रेस कर सकते हैं फॉर टैक्स एनालिसिस एंड Alt+F1 फॉर परसेंटेज ऑफ टैक्स।
ठीक है। यहाँ पे देखिए 9% हमारा टैक्स परसेंटेज आ रहा है कि हमने इतना इतना टैक्स रेट लगाया है। अगर आपने ये सब आपको समझ आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारे पास देखिए ये जो अमाउंट है वो हमारी कहाँ पे शो होगी, यहाँ पे हमारी अमाउंट शो होगी डिस्प्ले पे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST/R2। ये देखिए यहाँ पे मेरा B2B इनवॉइस में शो होगा क्योंकि ये मेरा रेगुलर सप्लायर था जिससे मैं गुड्स जो मैं परचेज करती थी। और यहाँ पर देखिए मेरे पास GST नंबर वगैरह ये सारा कुछ आ रहा है, जैसे हमारे पास सेल्स में ही आता था। अब मैं एक आपको इंटर स्टेट परचेज करके दिखाती हूँ। इंटर स्टेट परचेज में हम यहाँ पे पार्टी नेम कोई और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गगन एंड कंपनी ले लिया अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड स्टेट विल बी चेंज पंजाब। Then the set alter GST details, yes, regular 03। ये मैंने GST नंबर ले लिया एंड परचेज लेजर में परचेज ही ले लेंगे। यहाँ पर अब मैं यहाँ पे हमारे पास इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल है और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में ले लूँगी। मैंने 10 परचेज किए हैं और फॉर एग्जांपल ये मेरे को 15,000 रुपीज़ में मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टैक्स रेट जो है, अब देखिए CGST मेरा कैलकुलेट होगा नहीं होगा क्योंकि ये अदर स्टेट में है। तो यहाँ पे मुझे लेजर कौन सा क्रिएट करना पड़ेगा, IGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड यहाँ पे GST इंटीग्रेटेड टैक्स, बाकी आपको कुछ नहीं और चेंजेस करने एंड एक्सेप्ट। यहाँ पे देखिए ये टैक्स रेट जो है वो मेरा कैलकुलेट होकर आ गया है और उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स GST/R2, ये भी अमाउंट जो मेरी शो होगी वो मेरी B2B इनवॉइसेस में ही शो होगी। और ये देखिए हमारे पास दोनों जो है लोकल भी और इंटर स्टेट भी जो हमने परचेज किया था उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो हमारी B2B इनवॉइस में आ जाएंगी। ठीक है, ये आप करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड उसी का एडजस्टमेंट जो हम एंट्रीज करते हैं वो मैं आपको करना बताऊंगी परचेज में GST/R2 में। तो तब तक आप ये करके देखिएगा और कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स का आंसर दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।